जवाब पटल पर रखा है। Sir, while I would like to compliment the minister on his dynamism and good intentions, but unfortunately those good intentions are not reflected by the officers on the ground. Sir, मेरा सवाल मेरी कंस्टिट्यूएंसी के मेन हाईवे की तरफ है जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। सर उसकी बहुत ही दुर्दशा है। मैंने बार बार उठाया है ये मामला दिशा की मीटिंग्स में भी, यहाँ पर भी। और सर इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुअर मेंटेनेंस है। नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सर सब ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो अंडर ब्रिजेस भी वहाँ पर बनने हैं वो एक्सीडेंट्स को भी मिटिगेट करेंगे, लोगों को सुविधा भी होगी। तो जो ये डींग, चोरमार, सहुवाला, प्रथम, ओडा, सालमखेड़ा में जो अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, ख़ास तौर से डींग, सर ये कब तक आप इनका काम शुरू करवाएंगे और ये पूरा होंगे? ये मेरा पहला सवाल है सर। और पुअर मेंटेनेंस सर, आई स्टिल फ्लैग दैट। सम्मान्य सभापति महोदय, सम्मान्य सदस्य ने जिस रोड का उल्लेख किया है उसमें जरूर ये समस्या है। और 2022 में 2017 में रोड बना और 2022 में इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो था वो समाप्त हुआ। उससे 2022 के बाद इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी को दिया गया है और उसके बाद में काफ़ी त्रुटियां उसमें ध्यान में आई है। मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो काम उसकी शुरुआत हुई है। जो उन्होंने अंडरपास की बात की वो मार्च 2026 के पहले सहुवाला, प्रथम, ओढ़ान, चोरमर खेड़ा, सावत खेड़ा और डीपीआर फॉर बाईपास इन धिंग ये हमने तैयार करने के लिए दिया है और मार्च तक इसका काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो लाइट के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके बारे में भी लाइन को दुरुस्त किया गया और जिस जगह पर आपने मांग की थी उस जगह लाइट लगाने के भी आदेश किए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट भी आइडेंटिफाई करने के लिए विलेज खेरी कान में 6 लेन VUP को भी सैंक्शन करके अवार्ड किया गया है। एग्जिस्टिंग लाइटिंग भी रिपेयर भी किया हुआ है और एडिशनल लाइटिंग विल बी प्रोवाइड ऑन 4 अंडरपासेस। तो मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि उन्होंने बताई हुई बातों को तुरंत इन सब के काम हो जाएंगे। पर जहां तक ये मेंटेनेंस की बात है, इसके लिए हमने ये गंभीरता से विषय लिया है और नाउ वी हैव इंश्योर्ड दैट for every section of NH responsible maintenance agency is in place. PBMC, that is performance based maintenance contract, ये 5-7 साल के लिए हम देने वाले हैं and payment linked to performance and penalty for not achieving desired level of performance will be deducted from monthly payment. अब इसमें संभावना ये है कि ये सब करते समय उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण अनेक बार अनेक लैप्सेस रह जाते हैं और इसलिए ये पूरे इसका अध्ययन चल रहा है। 1 महीने के अंदर एक मॉडर्न पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक डिफेक्ट्स। ए व्हीकल ऐसा तैयार किया है विच इज़ इक्विप्ड विथ 3D लेजर स्कैनर्स, GPS एंड कैमरा एक्सेट्रा फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन रोड कंडीशंस। ये रोड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे। इसका डाटा तुरंत हमारे सर्वर में आएगा और इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसके आधार पर मेंटेनेंस होगा। डाटा इन रियल टाइम, देयर इज नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, फोटोज, रफनेस, रूटिंग, पॉथहोल्स, क्रैकिंग, बाद में साइनेजेस, क्रैश बैरियर्स, लाइटनिंग, इंक्रोचमेंट और रोड साइड प्लांटेशन, ये सब जानकारी हमारे पास डायरेक्ट यहाँ सर्वर में आएगी और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसको चेक करके हम कार्रवाई करेंगे। बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, before issue of completion certificate at regular intervals of 6 months after completion। तो अब ये टेक्निकली AI का उपयोग करके पूरे नेशनल हाईवे का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और इसमें जो त्रुटियां हैं आपने जो कहा वो तो प्रोजेक्ट में हमने सुधार दी है, बार इसके बाद बाकी भी प्रोजेक्ट का इस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। सर अभी थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि पहले अंडर ब्रिजेस की बात हो रही थी डींग में, लेकिन
अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है, तो बाद में मुझे क्लैरिटी उसके बारे में चाहिएगी। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, वो सिरसा से ही संबंधित है, जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। सो उसमें दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से चल रही है, नेशनल हाईवे 703। सर, उसके बारे में अगर माननीय मंत्री जी मुझे अभी बता दें, या फिर बाद में लिखित में, जैसे भी आप चाहें, अगर अभी बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। 703 प्रस्तावित नेशनल हाईवे। एक बाईपास बना हुआ है अध्यक्ष महाराज, दूसरे के बारे में सम्मान्य सदस्य ने मांग की है, उसकी फिजिबिलिटी अब चेक करके फिर निर्णय करेंगे। जहाँ तक आपने ये जो कहा है कि भिंग, इसमें डीपीआर में हम उसके लिए बाईपास बना रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अंडरपास की आप नहीं, अंडर ब्रिज भी कर देंगे, दोनों भी उसमें डीपीआर में वो इंक्लूड होगा। और उसके साथ साथ ये जो नॉर्दर्न बाईपास की बात आपने की है, उसका पीसीयू मैडम अभी केवल 8000 है, और इसकी फिजिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। हाँ, वो नॉर्दर्न, हाँ ये से सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका 8000 पीसीयू, पर सदर्न बाईपास के लिए पीसीयू कितना मिलता है उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद वो भी संभव हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। श्री अमर सिंह टिंसो। Speaker, sir, National Highway 29 implemented by NHIDCL PMO Diffu from Doboka Junction to Lahorizan, Assam, length 118.25, section 1 to 7. May the Honorable Minister, Road Transport and Highway kindly explain why extensive streets of the highway are showing removal of surface layer, pothole unfinished, and inadequately protected cut section and other serious construction deficiencies despite the project having been declared completed. Further, may the Honorable Minister also inform the House whether any independent quality audit has been conducted and whether accountability has been fixed on the contractor official concerned, including timeline for permanent rectification and ensuring road safety for commuter. Thank you, sir. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न केवल हरियाणा के एक नेशनल हाईवे से संबंधित है, और सम्मान्य सदस्य आसाम का पूछ रहे हैं। 4500 रोड का काम शुरू है। हर प्रोजेक्ट का तो जानकारी मेरे पास नहीं है, पर जो रेफरेंस उन्होंने दिया है मैं उसकी इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चन और समाप्त होने के बाद मेरे ऑफिस में आप आइए, वहाँ कंसर्निंग ऑफिसर्स भी आते हैं, तो मैं तुरंत उसकी जानकारी भी आपको दूंगा, और कुछ करना हो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा।